नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्यूज 24। दो 2020 में बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के बाद रूपाली गांगुली को अनुपमा सीरियल में अहम किरदार मिलने के बाद से ही रूपाली बाबा महाकाल की परम भक्त हो गई हैं। अनुपमा सीरियल लगातार ऊंचाइयां छू रहा है। यही कारण है कि आज बाबा महाकाल को धन्यवाद देने के लिए स्टार प्लस की सुपरहिट कलाकार अनुपमा आज भस्म आरती में शामिल हुई। यहाँ उन्होंने बाबा महाकाल की भस्म आरती में दर्शन के बाद विश्व कल्याण की कामना के साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहे ऐसी कामना की पंडित पुजारियों द्वारा उनका विधि विधान से पूजन भी कराया गया। फिलहाल अनुपमा ही है मेरे महीने के, अब मुझे छुट्टी नहीं मिलती आने की। मैं अप्रैल से आने की कोशिश कर रही हूँ। बाबा से क्या मांगे, वो बिना मांगे ही इतना कुछ दे देते हैं। बस फैमिली के लिए हेल्थ, हैप्पीनेस, सबके लिए सबका अच्छा है। मेरी यूनिट के लिए सब कुछ अच्छा है, मेरे जो एनिमल्स हैं उनके लिए। बट मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं पहली बार भस्म आरती में आई थी 2020 में, मैं यहाँ प्ले करने आई थी और जो धीरज जी के साथ मैं आई हूँ HDYS के, तो वो मुझे लेकर आए थे। हमने भस्म आरती की थी, हम बड़े पीछे बैठे हुए थे। एंड जब मैं यहाँ से बाहर निकली तो मुझे अनुपमा की ऑफर आई थी। बाहर कंपाउंड में ही थी जब मुझे फ़ोन आया था कि आप ज़रा आ जाइए जल्दी से, ये शो है। तब नाम नहीं पता था कि अनुपमा है, पर यहाँ पर ही मुझे फ़ोन आया था। तो मैं आती हूँ हर बार थैंक यू कहने के लिए। अब 1 साल से कोशिश कर रही थी, बुलावा नहीं आया था, लेकिन आज जब बुलावा आया तो बाबा ने इतने प्यार से सामने बिठाकर दर्शन दिए। मैं क्या ही बोलूं, मेरा रोना रुक नहीं रहा था, मतलब आंसू अपने आप बह रहे थे। ये भावना थी बाबा की। हाँ, बस उनसे क्या ही मांगे, सब कुछ तो दिया। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री। तराना नगर में प्रतिदिन कार दुर्घटना होना आम बात हो गई है। जब से तराना नगर में मक्सी से रूपा खेड़ी जाने हेतु 4 लेन बना है, आने जाने के लिए अलग अलग रास्ता बना हुआ है। बीच में एक डिवाइडर लगा हुआ है, उस पर ना तो कोई डिवाइडर का रेडियम का बोर्ड लगा हुआ है, ना कोई एरो का निशान और ना कोई डाइवर्जन रास्ता, जिससे ये मालूम पड़ सके कि यहाँ डिवाइडर है। आए दिन वहां पर कोई ना कोई कार डिवाइडर पर चढ़कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और कई लोग इसमें हादसे का शिकार हो चुके हैं। कई लोगों को तो दुर्घटना में इतनी गंभीर चोट लग जाती है कि उनका लाखों रुपए का नुकसान अस्पताल में भीड़ बढ़ने का तो होता ही है, जान बचे या ना बचे इसका भी डर बना रहता है। कई बार PWD ऑफिसर, CMO तराना, तहसीलदार साहब और भी कई अधिकारियों को इसकी मौखिक और लिखित में सूचना दी जा चुकी है, पर किसी के कानों में जू नहीं रेंगती। ये सभी बड़े हादसे का या किसी के सुहाग उजड़ने का या किसी के माँ बाप का साया उठने का इंतजार कर रहे हैं। आज भी एक भयावह हादसा हुआ, कार डिवाइडर पर टकराकर इतनी दूर जा गिरी और पलटी खा गई। गनीमत है कि किसी को चोट नहीं लगी, कोई हताहत नहीं हुआ। देखते हैं आज की घटना से कितना कुछ करते हैं या अब भी वही नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। खेलो इंडिया गेम्स के तहत योग स्पर्धाओं की शुरुआत आज 1 फरवरी को प्रातः 10:30 बजे उज्जैन में माधव सेवा न्यास में हुई। खेलो इंडिया के तहत योग प्रतिस्पर्धा के शुभारंभ की घोषणा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की गई। मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि महादेव की नगरी से योगासन खेलों की शुरुआत की जाना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि योग के बल पर ही भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को धारण किया था। योगेश्वर कृष्ण उज्जैन में ही शिक्षा ग्रहण कर श्री कृष्ण बने हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन ने योग को शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। कार्यक्रम में गोवा के खेल मंत्री गोविंद गोवड़े एवं हरियाणा खेल अकादमी के जयदीप आर्य ने भी संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया का प्रदेश स्तरीय शुभारंभ 30 जनवरी को भोपाल में हो चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत उज्जैन शहर में 1 से 3 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर की योगासन प्रतियोगिताएं एवं 6 से 10 फरवरी तक मलखम्ब प्रतियोगिता आयोजित की जा रही हैं। इन दोनों प्रतियोगिता में संपूर्ण देश से 18 वर्ष से कम आयु के कुल 500 से अधिक विद्यार्थी एवं टेक्निकल अधिकारी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। संयोग सुहावन अनुपम यह संयोग सुहावन नहीं हर्ष का पारावार, खेल खिलाड़ी सुखद समागम, राष्ट्र एकता का आधार। खेलो इंडिया यानी हिंदुस्तान के युवाओं का दिल धड़केगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की हिंदुस्तान के खेलों को अग्रणी करने के लिए विश्व स्तर पर हमारे खिलाड़ी तिरंगे को लहराएं, इसलिए खेलो इंडिया का आयोजन किया गया है। और मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैनी में भी आज खेलो इंडिया का शुभारंभ हो रहा है, जिसके अंतर्गत 2 खेलों को लिया गया है। पहला है योग और दूसरे सत्र में मलखम्ब होगा। 1 तारीख से यानी आज से 3 तारीख तक योग का होगा और उसके बाद 4 तारीख से 6 तारीख तक फरवरी तक
मलखम्ब का आयोजन होगा। इस प्रकार का आयोजन खिलाड़ियों की उपलब्धियों के बढ़ते हितों के क्रम में परिवर्तन लाएंगे और एक अच्छा मंच और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ियों को मान सम्मान, उनके आवास, भोजन की व्यवस्था, और आप जिस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं, निहार रहे हैं, यह हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे खेल मंत्री हैं कैबिनेट अनुराग ठाकुर, उनकी इस योजना को साकार स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री भी आज के इस आयोजन में यहाँ पर पधारे हैं। और योग यदि हमने जीवन में अपनाया तो समझ लीजिए कि हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत की एक नींव खेलो इंडिया के माध्यम से महाकाल की नगरी उज्जैनी से सभी को खेलों से, व्यायाम से और उत्तम स्वास्थ्य से जुड़ने का संदेश देते हुए मैं स्वामी मुस्कुरा के उज्जैन जिला ओलंपिक एसोसिएशन सचिव, धन्यवाद। हम सबका सौभाग्य है खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अद्भुत आयोजन हो रहा है। यद्यपि ये मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा इवेंट्स दिए है, मेरी अपनी ओर से एक अच्छा आयोजन की बधाई। खासकर योगासन और मलखम्ब तो ये हमारी पहचान रहती थी, ऐसे में इस आयोजन के लिए दोनों इवेंट्स को उज्जैन को दिए है। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री का भी आभार मानता हूँ, खेल मंत्री का भी आभार मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में उज्जैन को और खेलों के ऐसे कई और सौगात देंगे। उज्जैन में खासकर 3 हमारे स्टेडियम थे, तीनों को हम बनाने की स्थिति में जा रहा है। जैसे राजमाता सिंधिया स्टेडियम नानाखेड़ा में काम चल रहा है, श्री गुरुजी खेल प्रसाल वो बन चुका है और राजा भाऊ महाकाल स्टेडियम का भी हमने निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये तीनों स्टेडियम बनने के बाद खेलों के और दायरे बढ़ेंगे और काफ़ी इवेंट्स हो सकेंगे। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। धार्मिक नगरी उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विकास यात्रा को लेकर महापौर ने शहर के 5 जोन में अलग अलग बैठक लेकर सरकार के पूर्व में किए गए कार्यों के बारे में जनता को अवगत कराया है। पार्षद प्रकाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही है, साथ ही जनता को पूर्व में किए गए कार्यों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। इसी के चलते आज महापौर मुकेश टिटवाल के नेतृत्व में
शहर के 5 जोन में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें शहर की जनता से महापौर ने संवाद कर सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अवगत कराया गया है। इस दौरान जनता ने भी सरकार के कार्यों के बारे में सराहना करते हुए जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद भी दिया है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विकास यात्रा का शंखनाद हो चुका है। इसी क्रम में आज उज्जैन के अंदर इस संबंध में बैठकों का दौर जारी हो चुका है। आज हमारा दौर जोन क्रमांक 2 के अंदर माननीय महापौर जी द्वारा विभिन्न बातों को लेकर विकास यात्रा के संबंध में बैठक आयोजित की गई है और उस बैठक के अंदर प्रदेश के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं का लाभ हितग्राहियों को मिला है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे महापौर जी की पंचायत हो, चाहे ठेला व्यापारियों के लिए जो कार्य किए हैं, 10-10 हज़ार रुपये के लोन दिए हैं, इसे पात्रता पर्ची हो, ऐसी अनेकों योजनाओं को लेकर आज ये 5 तारीख से उज्जैन शहर में यह विकास यात्रा निकलेगी। वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 54 वार्डों में यात्रा भ्रमण करेगी और लोगों को लाभ दे जाएंगे। जितने भी आज प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो पेंशन हो, BPL हो, पात्रता पर्ची हो और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री जी का सपना जो है कि घर घर तक, जन जन तक ये योजना पहुँचे, इन सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में ये यात्रा निकलने वाली है। आपको पूरा मैं प्रकाश शर्मा, पार्षद वार्ड क्रमांक 20। चिमनगंज थाना क्षेत्र के कोयला फाटक चौराहे पर बीती रात सड़क हादसे में सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रजमोहन बातम उम्र 65 वर्ष निवासी हीरा मिल की चाल के रहने वाले हैं, जो ATM पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। बीती रात काम खत्म होने के बाद वह घर जा रहे थे, उसी दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी है। मामले में पुलिस ने पकड़कर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हीरा मिल की चाल के निवासी है और ये इनके सुपुत्र है, जो पिछली रात अपने काम से घर लौटते समय एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है और जो जिस कारण से उनकी मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट उसका कारण बताया और एक्सीडेंट जो गाड़ी है वो पुलिस कार्रवाई उसके लिए कर रही है और ये मृत्यु के बाद यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? ये कोयला फाटक चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ है और ये निवासी जो है वो हीरा मिल की चाल के थे। क्या नाम है? ब्रजमोहन बातम इनका नाम है और बाकी क्या काम करते थे? क्या ये ATM पे काम करते थे। लगभग 65 से 70 के बीच में इनकी उम्र थी और ये रात को 11 बजे अपने काम से घर की ओर जा रहे थे। आपका नाम? मेरा विक्रम सिंह चौहान। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान